सो वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा न्यू टॉपिक है कंजंक्शन। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड्स यूज टू कनेक्ट फ्रेजेस, क्लॉजेज और टू सेंटेंसेस टुगेदर। यानी दो वर्ड, एक वर्ड जो आपके फ्रेज को, क्लॉज को, सेंटेंस को जॉइंट करेगा, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। तो फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, टू और मोर वर्ड्स भी हो सकते हैं। फ्रेज़ का ये मतलब है। और यहाँ पर मैंने फ्रेज़ का मतलब बताया जिसमें कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है। यानी इन अ पार्क, फाइन बीचेस, जैसा हम दो वर्ड में एक्सप्लेन कर देते हैं चीज़ों को। और क्लॉजेस का मतलब है सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होगा। जैसे यू हैव मेड अ मिस्टेक। ओके, मेरे चार्ट में आपको मैंने यहाँ पर क्लॉज बता दिया है, यहाँ पर फ्रेज और सेंटेंस जो दो सेंटेंस को जॉइन करता है, ये उसे वो वर्ड को हम कंजंक्शन कहेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑलवेज कम बिटवीन द words between the words or clauses that they join to complete two sentence with one word। एक वर्ड रहेगा जिससे आपका क्लॉज, फ्रेज और दो अलग अलग सेंटेंस जॉइंट होंगे। तो इसमें आपको सबसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखने का फैन बॉयज़ ये सारे वर्ड रहेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ। फैन बॉयज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाले वर्ड्स रहेंगे जिसमें एफ स्टैंड होता है फॉर के लिए, ए स्टैंड होता है एंड, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई येट और एस सो के लिए। जिसमें आपको सेंटेंस में एक्शन, टू और मोर इवेंट्स दिखाई देंगे, समझ में आएगा। और थिंग्स एक ही टाइम पे हो रहा है, एक ही जगह, वो वैसे सेंटेंसेस आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के वर्ड्स में आएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने पहले फॉर लिया है। फॉर आता है रीज़न। फॉर कब लगता है? जब हमारे पास कोई रीज़न हो। जैसा आई वॉज लेट फॉर माई स्कूल, I was late for my school. I was late for my school. I choose that car as a birthday gift for my son. ओके, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया और आपको कुछ सेंटेंस बताया है। यहाँ से हम टर्न करेंगे और हम जाएंगे एंड में। एंड ए से जो एंड स्टैंड होता है एड थिंग्स, यानी वो क्या करता है? ऐड करता है सेंटेंस में थिंग्स। लिस्ट ऑफ आइटम्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स, टू और मोर थिंग्स को एक साथ बताता है एक ही सेंटेंस में और या कंडीशंस रखता है। कैसे? जैसे आई विल कॉल यू एंड आई विल सेंड अ टेक्स्ट मैसेज। या तो मैं तुमको कॉल करूँगा या तो मैं तुमको टेक्स्ट मैसेज सेंड करूँगा। या तो ये या तो वो, दो है। ओके, आई लाइक आइसक्रीम एंड केक। मुझे आइसक्रीम भी पसंद है और केक भी पसंद है, दोनों चीज़। राहुल सेट एंड वॉच द बर्ड्स। तो राहुल क्या कर रहा था? बैठा भी था और वॉच क्या कर रहा था? बर्ड को देख रहा था। आवर हाउस इज़ येलो एंड वाइट। मेरा घर येलो भी है एंड वाइट भी है। ईट और स्लीप ऐसा भी आता है एंड जिसमें लगता है सेंटेंस में एप्पल्स एंड ग्रेप्स। ओके, आपको ऐसे भी सेंटेंस आएंगे जिसमें ऐसा रहेगा एप्पल डैश एंड ग्रेप्स। तो आपको एंड लिखना है। नाउ आता है एन। एन स्टैंड होता है नॉर के लिए। जैसे नेगेटिव आइडियाज़ रहेंगे, ओके, तो वहाँ जैसे नॉट लगाना है उसकी जगह हम नॉर लगाएंगे। ठीक है। Neither the black dress nor the grey looks right on me. My father does not get angry. मेरे पापा गुस्सा तो नहीं हुए at me, nor does my mother, यानी मेरी मम्मी भी नहीं हुई। तो ये does not, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस शो करता है। ओके, और neither, ठीक है, यहाँ दोनों में। अभी आता है he didn't hear। ही डिडिंट, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस शो करता है। नॉर डिड ही सी एनी थिंग, तो नॉर आपका इधर अंडरलाइन होएगा और नॉर लगेगा। ओके, नाउ आता है हमारा बट। बट कब होता है? जब हम दो ऑपोजिट आइडिया को जॉइंट करते हैं, दो अलग अलग आइडिया को एक सेंटेंस में बताते हैं। तो शी वॉन्ट टू गो आउट बट इट वॉज रेनिंग।
कि उसे बाहर तो जाना था लेकिन बारिश हो रही थी. He went to the mall but it was shut. उसे मॉल जाना था लेकिन वो बंद था. It was cold. ठंड है. But the sun was shining. Okay. अब हमारा आता है और कब आता है? जब हमारे पास चॉइस रहती है, ऑल्टरनेट्स रहते, आइडियाज़ रहते, ऑप्शंस रहते हैं सेंटेंस में कि हमें क्या करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, आइडिया कौन सी है, तो हम इस सेंटेंस को क्लियर करेंगे. डू यू वांट फ्रूट्स और फ्रूट जूस, यानी दो ऑप्शन है, या तो फ्रूट लो या तो फ्रूट जूस लो. बी देयर ऑन टाइम और यू विल बी मिस द बस. अगर तुम टाइम पे नहीं आए तो तुम क्या करोगे? बस को मिस कर दोगे. ये तुम्हारा ऑल्टरनेट है, ऑप्शन है. ही डज नॉट लाइक बास्केटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल और टेनिस. ना तो इसको बेसबॉल पसंद है, ना तो इसको बास्केटबॉल पसंद है, और ना ही टेनिस. ओके, तो ये आपका चॉइसेस हो जाता है, ऑल्टरनेट्स हो जाता है. वी यूज़ टू लिव नाउ और वी विल बी लेट. अगर हम यहाँ पर से नहीं गए तो हम लेट हो जाएंगे. येट बट की जगह लगता है, लेकिन यहाँ पर रीज़न अलग है. यहाँ पर शो करेंगे शी इज़ रिच येट शी लिव इन सिंपल लाइफ. यानी एक ही सेंटेंस में उसके दो पहलू बता रहे हैं. ठीक है, एक ही इंसान की दो चीज़ एट अ टाइम बता रही. शी इज़ रिच, वो रिच है लेकिन उसे सिंपल रहना पसंद है. द थीम ऑफ नाइट पार्टी इज़ येट टू डिसाइड, यानी डिसाइड नहीं हुआ है, डिसाइड होना बाकी. द वेदर वॉज कोल्ड येट इट वॉज ब्राइट एंड सनी. वो कोल्ड तो था वेदर, लेकिन ब्राइट और सनी भी था. द वेदर वॉज कोल्ड बट इट वॉज ब्राइट एंड सनी. अब हमारा है ना लास्ट वर्ड एस. एस मीन्स सो. रिजल्ट बताता है, इफेक्ट्स बताता है, कॉन्सिक्वेंसेस बताता है, मीन्स कंक्लूजन, एंड का रिजल्ट क्या होगा. ठीक है, अगर ये सेंटेंस में अगर आपको कुछ चीज़ का रिजल्ट बताता है, कुछ चीज़ का इफेक्ट बताता है कि एंड में तो रिजल्ट ये हो गया, ख़त्म, तो वो सेंटेंस में सो लगेगा. जो दो सेंटेंस को जॉइंट करेगा बीच में सो लगेगा, लेकिन वो सेंटेंस में आपका रिजल्ट बताएगा, कंक्लूजन क्या इफेक्ट हुआ, नतीजा क्या निकला. आई हैड नॉट डन माई होमवर्क. मैंने मेरा होमवर्क नहीं करी, तो उसका नतीजा क्या निकला. सो आई अपोलोजाइज टू माई टीचर. जैसा मैंने मेरा होमवर्क नहीं करी तो मैंने मेरी टीचर से माफ़ी मांग ली. ये एंड हो गया, और उसका रिजल्ट ये आया कि उसने माफ़ी मांग ली. ये होमवर्क जो उसने नहीं करी थी उसका उसने माफ़ी मांग ली. ठीक है. द ऑफिस वॉज क्लोज्ड सो ही रिटर्न्ड होम. ओके, वो ऑफिस बंद था इसके लिए वो घर आ गया, घर रिटर्न आया. उसका रीज़न क्या था कि ऑफिस क्लोज था. इट वॉज स्टिल पेनफुल. ये बहुत दर्द दे रहा है. सो आई वेंट टू दी टू सी डॉक्टर. मैं डॉक्टर के पास इसके लिए गई थी, ये बहुत पेनफुल था इसके लिए. सो आई वेंट टू सी डॉक्टर. तो सो पे हम अंडरलाइन करेंगे और ऐसे सेंटेंसेस में इस पर सो लगाएंगे जिसका एंड कंक्लूजन हमें पता रहेगा, रिजल्ट पता चल जाएगा उसी सेंटेंस में कि किस वजह से ये हुआ है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स दूंगी फॉर होमवर्क.